चलो बेटा, आज की क्लास में 10th का टॉपिक उठा रहे हैं, राइट, चैप्टर 2। तो उसमें आज हमने रूट्स तो निकालने सीख लिए थे, ठीक है, शून्यक, ठीक है, शून्यक निकालने सीख लिए थे। अब हम क्या करेंगे, अब हम आगे चलेंगे थोड़ा कि उन शून्यक का भी कुछ रिलेशन होता है आपस में, राइट। तो वही हमको देखना है कि भाई क्या रिलेशन होता है शून्यक का, आज वही सीखेंगे। अब स्प्लिटिंग सबको आनी चाहिए क्योंकि मैंने सिखा दी थी। अब हम सीखेंगे शून्यक का आपस में रिलेशन, राइट। तो अगर मेरे पास कोई नॉर्मल है, जैसे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, राइट, ये मेरे पास कोई इक्वेशन है। तो हम ये हमेशा याद रखेंगे कि x² के साथ जो लगता है वो a है, x के साथ जो लगता है वो b है, और जो अकेला रहता है वो c है। ये चीज क्लियर है। तो अब हमारे पास क्या है भाई, अब हमारे पास एक चीज सब बच्चे याद रखेंगे कि सम ऑफ जीरोस। सबसे पहले हम क्या सीख रहे हैं, सम ऑफ जीरोस। जीरोस क्या है हमारे पास, जो हमने वो फैक्टराइज करके दो ब्रैकेट में निकाले थे और एक बार इसको इक्वल टू 0 रखते थे, एक बार इसको इक्वल टू 0 रखते थे। वही जो हमारे जीरोस आते थे, अल्फा बीटा, जिसको हम नाम दे देते थे, वही हमारे क्या है, सम ऑफ जीरोस है, राइट। या फिर हम इसको हिंदी में क्या लिख सकते हैं, हिंदी में क्या लिखेंगे, गुणांक का योग। बात क्लियर है। तो ये क्या होगा भाई, ये आपको याद रखना है, ये माइनस b बाई ए होगा। इन द सेंस जो x के साथ नंबर लगा है वो यहाँ पे लिख दोगे, और जो भी नंबर लिखोगे उसको साइन के साथ लिखोगे, ये चीज याद रखना। और जो x² के साथ लगा है उसको नीचे लिख दोगे, राइट। और ऐसे ही हमारे पास एक और चीज आती है, वो क्या होती है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, या फिर हिंदी में क्या लिखेंगे, गुणांक का गुणनफल। ये बात क्लियर है, ये हो जाता है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, जैसे हमारे पास सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला है, वैसे हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का भी फॉर्मूला है, जो कि c बटा a होता है, c बाई a, राइट। तो भाई सम ऑफ जीरो, अब हम जानते हैं कि मैंने जो तुम लोगों को सिखाया था वो क्या सिखाया था कि भाई जो भी दो ब्रैकेट आते हैं, ठीक है, एक बार इसको इक्वल टू 0 रख देते हैं, एक बार इसको इक्वल टू 0 रख देते हैं, तो मेरे पास दो जीरो आते हैं, एक अल्फा आता है, एक बीटा आता है, राइट। ये मेरे क्या होते हैं, ये मेरे होते हैं शून्यक, राइट, ये मेरे शून्यक होते हैं, है ना। अब सम ऑफ जीरो जो है, मतलब अल्फा प्लस बीटा जो है वो मेरे पास इक्वल आना चाहिए माइनस b बटा a के, ये चीज याद रखना। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब अल्फा इंटू बीटा, जब मैं ये दोनों जो मेरे शून्यक आए हैं उनको जब आपस में इंटू करूंगी तब मेरे पास क्या आना चाहिए, c बटा a। तो आपको एग्जाम में यही प्रूफ करना आएगा। सबसे पहले एक इक्वेशन दे देंगे वो लोग और आपसे बोलेंगे कि भाई इसके मेरे को शून्यक निकाल के दिखाओ या इसके मुझे 0 निकाल के दिखाओ, राइट। तो आपको स्प्लिटिंग लगानी है, स्प्लिटिंग से आपके पास एक अल्फा आ गया, एक आपके पास बीटा आ गया, राइट। उसके बाद क्या बोलेंगे कि इसमें जो रिलेशन है वो वेरीफाई करो कि क्या ये रिलेशन सही है। इन द सेंस आपको क्या दिखाना है कि जो गुणांक का योग है, एक बार आप इसको उठाओगे, जो आंसर आएगा लिखोगे, इसको उठाओगे, जो आंसर आएगा लिखोगे। अगर वो दोनों आंसर इक्वल है तो लिख दोगे हाँ ये सत्य है। ऐसे इसको उठाओगे, ठीक है, इसको उठाओगे, जो आंसर आएगा लिखोगे, इसको उठाओगे, जो आंसर आएगा लिखोगे, और अगर ये सही है तो इसको लिखोगे हाँ ये सत्य है। बात क्लियर है। एग्जाम्पल अभी उठाएंगे इसके ऊपर, तो अभी फिलहाल आप लोग ये देखो, ये लिख लो क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अब एक एग्जाम्पल हम उठाते हैं, राइट, जिससे आपको ये समझ आएगा a, b और c कैसे लेना है, a, b और c कैसे लेना है वो उठाते हैं, ठीक है। तो ये लिख लिया होगा। तो देखो बेटा, एक हम उठाते हैं, ये तो ठीक है। तो अगर मैंने एक उठाया जैसे 2x² माइनस 3x प्लस 4, ये उठा लिया, कोई रैंडम उठाया, ऐसा नहीं उठाया कि भाई इससे आंसर आना ही आना, कुछ रैंडम उठा लिया, राइट। तो अब मुझे अगर आप लोग बताओ कि a, b और c क्या है, तो मैं क्या लिखूंगी इसके अंदर। a मेरा होता है जो x² के साथ होता है, राइट। a क्या होता है, जो x² के साथ होता है। तो a मेरा क्या हो जाएगा, 2। मैं आपकी उसके लिए यहाँ पे लिख देती हूँ कि भाई क्या इक्वेशन होती है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। जो x² के साथ हो a, x² के साथ क्या है 2, तो यहाँ पे a मैंने 2 लिख दिया। अब जो x के साथ होता है वो b होता है, तो भाई x के साथ क्या है, b मेरा क्या है, -3 है। ये चीज याद रखना, कोई बच्चा 3 नहीं लिखेगा, साइन के साथ उठाओगे हर चीज को, तो -3, राइट। और c क्या है, c मेरा है +4। ये चीज समझ आ गई, ये चीज क्लियर है, ठीक है। अब आपसे किसी ने कहा भाई इसका सम ऑफ जीरो लिख दो,
इन द सेंस इनका गुणांक का योग है वो मुझे लिख दो। तो आप सीधा क्या देखोगे भाई, मुझे तो माइनस बी बटा ए लिखना है, तो मैं लिख दूंगी माइनस, ये तो था ही, और बी क्या है, बी मेरा -3 है, अपॉन में ए क्या है 2। तो भाई इंटीजर वाली वीडियो देखी है सबने, ये क्या होता है माइनस माइनस प्लस, तो +3/2, ये चीज क्लियर है बेटे। अब आपसे किसी ने कहा कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो लिखो, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो लिखो, तो भाई मुझे तो बस c/a लिखना है, तो मेरा c क्या है +4 और मेरा a क्या है 2, तो मैं क्या लिख दूंगी 2 है। ये बात क्लियर है। तो ऐसा आएगा एक सम, तो ऐसा आ सकता है आपका, राइट। एक एग्जांपल उठा के दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, और नहीं आएगा तो रिवाइंड करके देखनी है ये वीडियो, टेस्ट में नंबर कम नहीं आना चाहिए किसी के। क्या है हमारे पास, एग्जांपल उठाओ एक कोई। ठीक है, तो देखो एक एग्जांपल उठा लेते हैं। जैसे आपके पास है x² + 7x + में 10, राइट। इसमें आप लोगों को कहा हुआ है कि पहले बात आपको कही हुई है कि इसके शून्यक निकालो, शून्यक निकालो, मतलब जीरोस क्या होंगे इसके, राइट। और सेकंड बात क्या कही हुई है आपको कि भाई जो भी वो रिलेशन है उसको सेटिस्फाई करो, राइट, जीरोस में, और जो कोएफिशिएंट में इसका रिलेशन है वो वेरीफाई करो। बात समझ आ रही है। ये दो चीजें आपको निकालनी है। तो बेटा सबसे पहले हमें इक्वेशन दिख रही है, स्प्लिटिंग लगाएंगे। स्प्लिटिंग हम सबको याद थी, बीच वाली स्प्लिट होता है, ठीक है, मतलब दो नंबर, जैसे x² + 7x + 10 है, तो मुझे दो नंबर कोई ऐसे ढूंढने हैं a और b जो आपस में प्लस या सब्ट्रैक्ट होके 7 आ जाए, ठीक है, 7x आ जाए, और जो आपस में इनटू होके क्या आना चाहिए, ये 10, और जो x² के आगे लगा, x² के आगे कुछ नहीं लगा तो 1, राइट, 10x² आना चाहिए। तो 10 का जब हमने वो लिया प्राइम फैक्टराइजेशन, तो क्या आता है 2 5 10, 5 1 5, राइट। तो क्या लिखोगे, तो भाई 2 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 5 × 1 लिख सकते हैं, राइट। तो अब देखो स्टार्टिंग में हम ऐसे करते हैं कि a को लेट हम 2 ले लेते हैं, भाई लेट मेरा a 2 है, और b मेरा क्या है, b मेरा 5 × 1 है, राइट। तो अब जब ये दो नंबर आपस में प्लस हो रहे हैं, तो मेरा 7 आ गया, जो मुझे चाहिए था, 7 ही तो चाहिए था मुझे, तो मेरा 7 आ गया। इन द सेंस ये जो मैंने दो नंबर उठाए हैं ये एकदम सही है। तो इसकी जो स्प्लिटिंग होगी, जो ये दो नंबर मुझे चाहिए थे वो 2 और 5 ही हैं, राइट। तो स्प्लिटिंग ऐसे होगी, ये देख लो। तो मैं 2 और 5 डायरेक्ट उठा रही हूँ, ज्यादा स्पेस नहीं है तो इसे मिटाना पड़ेगा। तो अब हमने स्प्लिटिंग लगा दी इसमें, तो क्या आया, अब x² + 7x + 10 की जब स्प्लिटिंग लगी तो क्या आया, x² + 2x + 5x + 10, राइट। अब इसको क्या लिख सकते हैं, x × x, इसको 2 × x, राइट, इसको 5 × x, इसको 5 × 2, राइट। अब यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है, तो एक बार x को बाहर ले लिया, अंदर क्या रह गया, इसका एक x बचा, यहाँ लिख दिया, ठीक है, प्लस एज इट इज आएगा, और इसका क्या बचा 2, ये चीज क्लियर है। आगे चलो, अब प्लस साइन लगा दिया, 5 यहाँ पे भी है, 5 यहाँ पे भी है, तो मैंने 5 को बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा, इसका x बचा तो x लगा दिया, और यहाँ प्लस है तो प्लस, और 2 एज इट इज, 2 एज इट इज, ये चीज क्लियर है। अब देखो x + 2 यहाँ भी आ रहा है, x + 2 यहाँ भी आ रहा है, तो मैंने x + 2 को बाहर ले लिया, और यहाँ का क्या बचा x, और यहाँ का क्या बचा +5, ये चीज क्लियर है। तो भाई अब मेरे को अगर इसके शून्य निकालने हैं, जीरो निकालने हैं, तो एक बारी x + 2 को = 0 करूंगी, तो x क्या आ जाएगा, यहाँ प्लस हो रहा है, वहां गया तो -2, और एक बारी x + 5 को = 0 करूंगी, तो x क्या आ जाएगा -5, ये चीज क्लियर है बेटे, ये दोनों चीजें क्लियर है। तो आपके पास अल्फा क्या आ गया, अब ये बेटा देख लो, ठीक है, मिटा रही हूं ऐसे। तो हमारे पास क्या आ गया, अब हमारे पास आ गया कि भाई मेरे पास जो अल्फा है, मेरा जो अल्फा आया वो आया -2, और जो मेरा बीटा आया वो आया -5। तो मेरे पास ये तो चीज हो गई, मैंने जो जीरोस निकालने थे वो निकाल लिए। अब आ जाते हैं हम इस पे कि भाई जो रिलेशन, जो अभी सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो करा था, वो मुझे वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले क्या उठाएंगे, सम ऑफ जीरो, राइट, इन द सेंस
शून्यकों का योग। तो होता क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो मैं क्या उठा रही हूँ, सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड उठा लूंगी। सबसे पहले मैं इस हाथ को उठाऊंगी, इस पे जो भी लिखा है उसका रिजल्ट निकालूंगी। फिर मैं इस हाथ को उठाऊंगी, इसमें जो लिखा है उसका रिजल्ट निकालूंगी, और वो दोनों रिजल्ट मेरे सही ही आने चाहिए, तभी मेरा सम सॉल्व होएगा। बात समझ आ रही है? तो अल्फा क्या है, -2, तो ये -2 है, और बीटा क्या है, -5। तो भाई -2 प्लस -5, जिसको नहीं आ रहा इंटीजर करना मेरी वीडियो देखो। -2 -5 -7, ये चीज क्लियर है। अब आ जाओ आरएचएस पे। आरएचएस पे क्या है, राइट हैंड साइड पे क्या पड़ रहा है आपका, सीधे हाथ पे क्या पड़ रहा है, -b/a। अब हम देखेंगे भाई इसकी वैल्यू क्या आ रही है। तो भाई b मैंने यहाँ पे लिखा, कुछ नहीं लिखा, तो भाई होशियारी से सबसे पहले एबीसी लिख लेना है। तो a क्या है, जो x² के साथ होता है, मतलब 1। b क्या है, जो मेरा x के साथ होता है, जो कि 7 है। और c क्या है, c मेरा क्या है, 10, जो अकेला होता है। ये चीज क्लियर है। तो अब देखो -b/a, राइट, b क्या है, 7, तो माइनस एज इट इज ये वाला साइन, और 7 अपॉन में a क्या है, 1। तो भाई हमने देखा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मेरी एक ही आ रही है। ये देखो यहाँ भी -7 आ रहा है, यहाँ भी -7 आ रहा है। तो मतलब ये मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ क्या लिखोगे, सत्य है। ये जो मेरा है शून्यकों का योग, ये आपस में सत्य आ रहा है, ये ठीक आ रहा है। ये बात क्लियर है। तो इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, हेंस वेरीफाइड। पर बेटा यहाँ पे नहीं छोड़ोगे, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी लिखना है, ठीक है। तो अब ये तो सम ऑफ जीरो हो गया, अभी हमारा इसका आधा हुआ है, अभी प्रोडक्ट ऑफ जीरो करेंगे। अब तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो में क्या होएगा, c/m के साथ रिलेशन निकालेंगे, राइट। प्रोडक्ट ऑफ जीरो में क्या होएगा, मतलब शून्यकों का गुणनफल, राइट। तो इसमें क्या होता है, जीरोस आपस में इंटू होते हैं, इज इक्वल टू c/a। तो भाई वही है, ये मेरा उल्टा हाथ है, ये मेरा सीधा हाथ है। उल्टा हाथ अलग से सॉल्व करेंगे, सीधा हाथ अलग से सॉल्व करेंगे। तो जब ये आपका LHS सॉल्व हुआ, अल्फा इंटू बीटा, तो ये क्या होता है, -2 इंटू -5, माइनस प्लस 2 5 10। तो भाई LHS तो मेरा 10 आ गया, राइट। अब मैं सीधे हाथ को उठाऊंगी, तो RHS, जिसमें मुझे c/a देखना है क्या होगा। c क्या है, 10, a क्या है, 1। तो भाई ये भी मेरा 10 आ गया। तो भाई ये भी 10 आ रहा है, ये भी आ रहा है मेरा 10, राइट। तो क्या लिख देंगे, ये भी सत्य है। और इंग्लिश में क्या लिखेंगे, हेंस वेरीफाइड। बात क्लियर है बेटे, ये बात समझ आ रही है। तो अब आपका ये जो सम है ये हो गया, मतलब सही, क्योंकि हमारा सम ऑफ जीरो भी वेरीफाई हो गया, हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी वेरीफाई हो गया। तो मतलब ये सम हमारा सही है, राइट। अब बेटा एक और एग्जांपल उठा लेते हैं, क्योंकि जो कल की स्प्लिटिंग वाली हमारी वीडियो थी उसके अंदर एक टाइप का क्वेश्चन नहीं उठाया था, वो उठा लेते हैं ताकि आप लोगों को उसमें भी प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। वो क्या क्वेश्चन था हमारा, वेट अ मिनट, वो क्वेश्चन है, यस, जैसे हमारे पास है x² - 3, राइट। इसका मुझे वही सब प्रोग्राम करना है। तो देखो मैं सम ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, चलो जल्दी जल्दी बता देता हूँ, कोई बात नहीं। तो ये देखो, अब हमारे पास जो नॉर्मल इक्वेशन होती है वो क्या होती है, ax² + bx + c, यही होती है। पर देखो यहाँ पे x² है, पर यहाँ पे x की टर्म दिख रही है आपको, x के साथ कुछ है यहाँ पे, है ही नहीं। तो सबसे पहले तो इसको क्या लिखोगे, x² + 0x - 3। अगर x की टर्म नहीं है तो उसके साथ मैं 0 लगा सकती हूँ, किसी के साथ भी 0 लगाओ तो 0 ही होता है, राइट। तो अब देखो a क्या है इसमें मेरा, जो x² के साथ लगता है 1, b क्या है जो कि x के साथ लगता है 0, c क्या है जो अकेला होता है तो उसको क्या लूंगी, -3। ये चीज क्लियर है। तो मेरा a b c मैंने लिख दिया। अब मेरा जो सेकंड स्टेप है, मुझे क्या लिखना है, मुझे इसके शून्य निकालने हैं, राइट। अब शून्य कैसे निकालेंगे, इसको देखो, x² - 3 = 0, राइट। अब देखो 3 है यहाँ पे, तो मैंने क्लास में भी समझाया था, जब भी मुझे ऐसा लगे कि कोई भी नंबर ऐसा एग्जिस्ट नहीं कर रहा जो कि उसका मैं स्क्वायर करूं और मेरा आंसर 3 आ जाए, तो क्या करते हैं, रूट लगा देते हैं, राइट। तो इसमें मैं √3 लगा के इसको स्क्वायर में ऐसे लिख दूंगी। ये चीज क्लियर है।
तो अब क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि क्या होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इसमें ए क्या है मेरा x और b क्या है मेरा √3। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, x प्लस √3, x माइनस √3 इक्वल टू 0। ये चीज क्लियर है? एक बारी ये चीज इक्वल टू 0, एक बारी ये चीज इक्वल टू 0, राइट। तो जब x प्लस √3 इक्वल टू 0 है तो x इज इक्वल टू ये प्लस √3 है, वहां गया तो माइनस √3, राइट। ये देखो एक बारी x माइनस √3 इक्वल टू 0 है, तो जब ये माइनस है तो वहां गया तो प्लस, तो x इज इक्वल टू √3। ये बात क्लियर है बेटा? ये चीज समझ आ रही है? शाबाश। तो अब हमारे पास अल्फा क्या आ गया, माइनस √3, बीटा क्या आ गया √3। ये चीज समझ आ गई? ये चीज अगर हमें समझ आ गई तो थोड़ा सा आगे चलेंगे। अब ये याद रखेंगे, अल्फा बीटा के ऊपर ही लिख लेती हूँ। अल्फा मेरा आ गया माइनस √3 और बीटा मेरा आ गया √3, राइट। अब इसको मिटा रही हूँ ताकि थोड़ा आगे चले। अब वही आपको सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो वेरीफाई करना है, तो ये दो कर लेते हैं। सम ऑफ जीरो में क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा जो है वो मेरा माइनस बी बाई ए के इक्वल आना चाहिए। तो जब मैं इसको उठा रही हूँ तो भाई माइनस √3 प्लस √3, ये तो मेरा 0 आ गया, राइट। अब जब इसको उठा रही हूँ तो माइनस बी क्या है, बी क्या है 0, ए क्या है 1, तो भाई ये भी तो 0 आ गया। तो भाई LHS इज इक्वल टू RHS हो गया। अब ऐसे ही मुझे इसमें उठाना है प्रोडक्ट ऑफ जीरो में, वो क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। ये चीज क्लियर है? अल्फा क्या है माइनस √3, बीटा क्या है √3। ये चीज क्लियर है? तो अब माइनस √3 और √3 जब आपस में इंटू होगा, समझाया हुआ है, √a इंटू √a जब होता है तो क्या आंसर आता है a, √a इंटू √a इज a। तो ऐसे √3 इंटू √3 इज 3, और ये जो साइन है ये तो आएगा ही क्योंकि माइनस प्लस माइनस, तो -3 आ गया मेरा यहाँ पे आंसर, राइट। अब इसको उठाऊंगी जब c बाई ए को, तो c क्या है -3, a क्या है 1, तो ये भी मेरे पास -3 आ गया। तो भाई दोनों साइड जब मेरी -3 आ गई तो इसको भी क्या लिखेंगे, LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड। ये चीज क्लियर है? तो ये चीज हमें समझ आ गई है। तो आपके चैप्टर में ये दो आइटम हमें क्लियर हो गई हैं, एक तो शून्यक निकालना और एक ये चीज, राइट। अब आपकी एक और आइटम रहती है, एक्चुअली में दो आइटम रहती हैं, एक तो ग्राफ से कैसे जीरोस देखते हैं, नंबर ऑफ जीरोस, और एक और रहता है वो अब अगली क्लास में समझा दूंगी, राइट। इतना सब करके रखेंगे रिवाइज, ठीक है, इतना सब करके रखेंगे। और आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस जो हैं वो हैं इसके अंदर, सब लोग देख लेना भाई। एक्सरसाइज 2.2 जो है, एक्सरसाइज 2.2 एनसीईआरटी, फर्स्ट वाला जो सम है वो इसी से रिलेटेड है, ये आप लोग सब ट्राई करेंगे, राइट। चलो, राइट।